गाइस रिसेंटली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वैकेंसी आई थी और जो नोटिफिकेशन आया था 110 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया था, जिसमें आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा था, डिप्लोमा भी मांगा था, इवन आईटीआई भी मांगा था। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर एंड सिलेबस और गाइस के एग्जाम पैटर्न पे हम इन 3 पॉइंट को ही फोकस करेंगे। इस वीडियो में जनरल इंफॉर्मेशन दी जाएगी ताकि आप इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी का स्ट्रक्चर स्टैंड कर सको, ताकि जो आपको पढ़ना है उसके हिसाब से आप टाइम टेबल का शेड्यूल यहाँ पे बना सको। ठीक है, देखो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्लियर लिखा है आपका सीबीटी होगा और सीबीटी ही ये फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी। जब आपका रिजल्ट आएगा वही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, बाकी उससे अलग कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, सीबीटी एग्जाम है आपका फाइनल एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद डीवी मेडिकल होगा, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। जो नॉर्मल होता है वो कोई इंस्टीट्यूट आपकी मेडिकल फिटनेस का बना के देगा, हालांकि यही देगा सेम, तो ये छोटा मोटा आपका एग्जाम होगा। ठीक है, प्री मेडिकल। सिलेबस में क्या है, देखो सिलेबस में कंप्यूटर बेस्ड आपका सीबीटी एग्जाम होगा, जो कि एमसीक्यू एग्जाम आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होंगे। कंप्यूटर पे जब आप अपना एग्जाम दोगे तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन डिस्प्ले होगा आपका इंग्लिश में, सेम ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा हिंदी में, फिर उसके जो है आंसर होंगे यानी ऑप्शन होंगे। जो जैसे भी पढ़ के आपको समझ में आता है आप वो ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें हुई। एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा और गाइस इसमें जो है 100 ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको ये एग्जाम पूरा करने के लिए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25% इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तुक्के भी मारोगे तो 5-6 क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान से मारना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में एग्जाम को करेक्ट करना बहुत टफ है। कहीं ना कहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो कट ऑफ है वो लो ही रहती है, ज्यादा कट ऑफ इसकी नहीं रहती, तो ये बात ध्यान से रखो आप यहाँ पे। क्योंकि इसकी इसलिए लो रहती है क्योंकि जो इसका 60% सिलेबस तो इसका डोमेन सिलेबस है, वो हम आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे इसके सिलेबस की। सिलेबस क्या है, देखो 60 क्वेश्चन आएंगे आपके डोमेन यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड। देखो यहाँ पे किसी का क्वालिफिकेशन आईटीआई मांगा है, ठीक है, तो आईटीआई से 60 क्वेश्चन आएंगे। नर्सिंग का कुछ मांगा है तो नर्सिंग का डिप्लोमा डिग्री से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कोई पीसीएम से भर रहा है तो पीसीएम से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये जो है ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, बाकी मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 60 क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे और आपको इसके लिए कौन सी बुक जो है वो परचेज करनी है और किस बुक से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको कहाँ मिलेगी, सब चीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन जो है वो जनरल इंग्लिश के आएंगे। इसके लिए आप जो है नीतू सिंह मैम की बुक भी ले सकते हो। देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। नीतू सिंह मैम की एक बुक ले सकते हो, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी बुक है, जो आपको अच्छी लगती है वो ले सकते हो। अगर आप मुझसे सजेशन चाहते हो तो आप जो है कमेंट कर देना, मैं 4-5 दिनों में एक बेस्ट बुक का पूरा स्ट्रक्चर जो है आपको जो है कमेंट में सारे लिंक पिन कर दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 10 क्वेश्चन जीके के आएंगे, जीके के लिए सबसे बेस्ट लूसेंट है। रीजनिंग के भी यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के भी। आप यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हो मैथ की, आर.एस. अग्रवाल की बुक मैथ की ले सकते हो, ऐसे आप पढ़ सकते हो। देखो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका ये वाला सिलेबस है। देखो अगर आप ये भी नहीं, देखो जीके में 10 क्वेश्चन में अगर 10 के 10 में तुक्के मार लोगे, सब में बी आप कर लोगे तो 3 तो आपको सही मिल जाएंगे, 3, और कहीं ना कहीं 1 नंबर फिर भी आपका यहाँ पे बच गया। भाई 7 अगर गलत होंगे तो समझ 8 गलत होंगे, जब तो यहाँ पे 2 नंबर कटेंगे आपके, और 10 में से 4 के तो बी मिलने ही मिलने हैं, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट में रहे। और 10 में से अगर आपके 3-4 नंबर सही है जीके में तो ये बढ़िया स्कोर माना जाता, बेकार स्कोर नहीं माना जाता। पढ़ने के लिए तो आप ये पढ़ सकते हो, अगर टाइम कम है तो इसको आप इग्नोर करके बाकी इंग्लिश मैथ और रीजनिंग पे आप ध्यान दो, क्योंकि 20 नंबर का तो ये मैथ और रीजनिंग है, जिसमें से आपको 18 नंबर लेके आने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बाकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसका यूआर और ईडब्ल्यूएस का 50% नंबर यानी 50 मार्क्स लेके आने। अदर जो है अदर एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी ओबीसी को 40 नंबर लेके आने इस एग्जाम में। कोई डाउट होता है तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू भाई।